हाय फ्रेंड्स, डिजाइनर रजनी बुटीक में आप सभी व्यूवर्स का बहुत स्वागत है। आज हम ब्लाउज की कटिंग करने वाले हैं। तो ये हमारे पास ब्लाउज है, तो इसको हम पहले नापेंगे कि ये कितने इंच का ब्लाउज है, कितनी इसकी फिटिंग है। तो ये सबसे पहले हम ब्लाउज को ना बैक साइड से नापते हैं। तो ये बैक साइड से हमारा 13 इंच का बनने वाला है। और फिटिंग का नाप हम हुक की पट्टी से लेंगे। ये देखिएगा, हुक की पट्टी पे ऐसे इंची टेप रखेंगे और जहाँ पे पहली सिलाई होती है फिटिंग की वहाँ नापेंगे। तो इसकी पहली सिलाई 9 इंच पे जा रही है, तो 9 का होता है 36 इंच का ब्लाउज बन रहा है। तो 36 में 2 प्लस करें 4, जैसे 30 इंच है ना, तो 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे, 9 बचेगा, 9 में 2 प्लस कर देंगे 11 इंच। तो फिटिंग का जो हम कपड़ा रखेंगे 11 इंच ले लिया है चौड़ाई, और लंबाई जो है 13 है, तो 1 प्लस कर देंगे। बैक साइड का हम 1 प्लस करेंगे और फ्रंट साइड का हम 2 प्लस करेंगे। तो हमने ये बैक साइड का अभी मार्क कर रहे हैं, तो हमने 14 इंच पे ये मार्क कर लिया है और फ्रंट साइड पे 15 इंच। इसमें फ्रंट पार्ट में हमने 2 प्लस किया, 13 to 15 हो गया। तो इसको हम दोनों पार्ट को 29 इंच टोटल लंबाई ले रखी है। हम दोनों साइड से एक बराबर लंबाई को लेंगे। इस तरह से लंबाई का मार्क कर लेंगे दोनों साइड से, और स्केल की सहायता से आप मार्क को एकदम सीधा कर लीजिए। फिर इसकी हम कटिंग करते, तब तक आप हमारे वीडियो को लाइक कर दो, एक प्यारा सा अपना कमेंट भी कर दो। इस तरह से हमने मार्क को कट कर लिया है। कोई भी व्यूवर्स हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है, तो तब तक आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो इस तरह से हम फ्रंट और बैक पार्ट को कट कर लेंगे। जो फ्रंट पार्ट है वो 2 इंच प्लस है और फ्रंट बैक पार्ट है वो 1 प्लस है। अब दोनों को जो हमने निशान लगाया था वहाँ से हम फोल्ड कर लेंगे। एक पार्ट 1 इंच बड़ा रहेगा, तो जो बड़ा रहेगा वो फ्रंट पार्ट का होगा, और जो मार्क करेंगे हम ना वो फ्रंट पार्ट में लगाएंगे। तो इन फ्रंट पार्ट में इसलिए लगाते हैं क्योंकि बैक पार्ट में गले का खाली निशान होता है, आर्म का होता है, और फ्रंट पार्ट में टक्स का भी होता है, बेल्ट का होता है। इसलिए ना मार्क जो हम करते हैं वो फ्रंट पार्ट में ही करते हैं। अब गले की लंबाई लेते हैं। गला हमारा कितने इंच का है? मोस्टली गला ना 6 इंच का होता है। कोई कस्टमर ना 6.5 या 7 का भी पहनते हैं, बट ये जो ब्लाउज का गला है वो 6 इंच का है। ऊपर की चौड़ाई जो हमने ली है 2.5 ली है। गले की लंबाई रखी है 6 इंच। नीचे के साइड हमने 3 इंच लिया है, 3 इंच पे मार्क कर लिया है। ऊपर के साइड 2.5 और नीचे 3 इंच का एक इस तरह से बॉक्स को रेडी कर लेंगे। रेडी करने के बाद जो बीच सेंटर में जो बॉक्स बचा है उस पर हम एक तिरछा सा निशान लगाएंगे, जिससे कि गला एकदम गोल आता है। 1 इंच का इस तरह से निशान लगा दीजिए। निशान लगाने के बाद गले का गोल शेप दे दीजिए। इस तरह से गले का शेप दे दिया है। शेप देने के बाद जो हमने आर्म की चौड़ाई रखी हुई है वो रखेंगे 3 इंच की रखेंगे। ये देखिएगा, हम 3 इंच पे ये मार्क कर देंगे। 3 इंच पे मार्क करने के बाद हम आर्म की जो लंबाई रखेंगे वो 6 इंच की रखेंगे। एक 6 इंच पे निशान लगाएंगे। इस तरह से 6 इंच पे निशान लगा दिया है। इसका भी एक बॉक्स रेडी करेंगे। दोनों साइड से 6 इंच का लग के एक बॉक्स को लाइन को पहले ड्रॉ कर लेंगे। ये देखिएगा, ये बॉक्स बन के रेडी हो गया है। इस तरह से आप भी लगाइएगा तो एकदम परफेक्ट कटेगा। ये जो निशान लगा रहे हैं ऐसे तिरछा इंची टेप रखते हुए 2 निशान लगाना है, एक 1 इंच पे और एक 2 इंच पे। तो इस तरह से आर्म की शेप दे देते हैं। जितना भी आर्म होता है ना उसका हाफ पार्ट करके शेप देते हैं। जैसे 6 इंच लिया है, 3 इंच से आर्म की शेप को देते हैं। इस तरह से हमने शेप दे दिया है। 2 शेप दी हैं, एक फ्रंट की एक बैक की। फ्रंट की जो है 1 इंच की है और बैक की 2 इंच की है। तो पहले हम ना बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। इस तरह से हमने बैक पार्ट की कट कर लिया है। अगर आपका गला दोनों का ना गोल है आगे और पीछे का, तब तो आप साथ में गला कटिंग कर सकते हैं। अगर आपका गला कोई डिजाइन वाला है तो हम पहले बैक पार्ट को अलग करके तब हम कटिंग करेंगे। तो हमने बैक पार्ट को अलग कर दिया है, फ्रंट पार्ट का गले को हम कट कर रहे हैं। ये देखिएगा, गला हमारा गोल कट के रेडी हो गया। अब हम बीच से, ये फ्रंट हुक का ब्लाउज बन रहा है ना, तो हम बीच से इसको कट कर देंगे। इस तरह से फ्रंट पार्ट को हमने कट कर दिया है। अब हम क्या करेंगे,
बेल्ट की कटिंग करेंगे। तो बेल्ट की कटिंग क्या है ना कि हमारा 3 इंच का बेल्ट बन के रेडी होना है। तो हम इसमें एक प्लस करेंगे, 4 इंच पे निशान लगाएंगे। ऊपर की साइड हमने 4 इंच पे लिया है। अब नीचे की साइड जो रखेंगे 2 इन द हाफ है। तो इस तरह से हम बेल्ट का निशान देके एक बेल्ट का शेप देंगे। ये बेल्ट जो जा रहा है तिरछा जाएगा। इस तरह से बेल्ट भी ना 2-3 टाइप के होते हैं। किसी को ना राउंड शेप वाला चाहिए होता है, किसी को तिरछा, बहुत सारे 2-3 तरह के होते हैं बेल्ट, अलग अलग तरह। ये तिरछा बेल्ट वाला बन रहा है। तो इस तरह से हमने बेल्ट की कटिंग कर ली। इस तरह से मार्क भी डाल दीजिए, इससे पता चलता है कि ये हमारा बैक साइड है या फ्रंट साइड है। तो दोनों एक बराबर आनी चाहिए। इस तरह से हमने दोनों मार्क कर लिए। अगर बेल्ट आपका ये जो निशान है दोनों साइड ऊपर ही आना चाहिए ये निशान, तब आपका बेल्ट एकदम परफेक्ट आएगा। कभी क्या होता है ना कि ध्यान नहीं देता, कोई भी पलट देते हैं, जब हम स्टिच करते हैं तब हमें लगता है कि ये हमारा उल्टा लग गया है। तो हमारी कमर जो है 32 इंच है, तो हमने उसमें 8 इंच पे ये निशान लगा के 2 इंच प्लस करके एक्स्ट्रा मार्जिन रखी है, इसको हमने कट कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, इस पर टक्स का निशान देंगे। टक्स का निशान देने के लिए जो हमने शोल्डर की कटिंग की है वहाँ से इंच टेप रखते हुए एक 10 इंच का मार्क कर लेंगे। ये देखिएगा हमने 10 इंच पे एक मार्क कर लिया है। यहीं से हमारा टक्स का क्या होता है निशान डलते हैं। तो सबसे पहले नीचे का मार्क करके नीचे की टक्स का निशान लगा के 2 इंच पे ऐसे इंच टेप रखते हुए ये चारों डॉट का निशान डल जाता है। ये इस तरह से हमने चारों डॉट के निशान लगा लिए हैं और ये टक्स को हम कर देंगे सीधे। इस तरह से देखिएगा ये हमने टक्स का भी निशान लगा दिया है। बैक साइड में दोनों पार्ट में लगाना है। तो क्या करना है, ये देखिएगा फ्रंट साइड का जो हमने शेप नहीं दिया था, ये देखिएगा फ्रंट पार्ट में जो शेप देते हैं जिससे कि जो फ्रंट पार्ट में रिंकल्स वगैरह आती हैं ना, ये रिंकल्स की प्रॉब्लम ना हो, इसलिए फ्रंट पार्ट को एक्स्ट्रा शेप देते हैं। तो हम ये निशान ना दोनों साइड में लगा लेते हैं जिससे कि हमारे दोनों पार्ट में निशान एक बराबर लगेंगे। इस तरह से आप भी निशान को लगा लीजिएगा। इस तरह से हमारी ये टक्स लग के रेडी हो गई हैं। अब हम बैक साइड को लेते हैं। बैक साइड का हमें गला कट करते हैं। अभी हमने गले की कटिंग नहीं की है, तो हम गले की लंबाई लेते हैं कि हमें गला कितने इंच का बनाना है। ये जो गला बन के रेडी होगा ये 10 इंच का है। हमें गले की लंबाई जो रखनी है 10 इंच की रखनी है। ये देखिएगा ये हम 10 इंच की रखेंगे। हाफ इंच हम एक्स्ट्रा रखेंगे क्योंकि ऊपर दब जाएगा, तो 10 इन द हाफ रखेंगे। ऊपर के साइड हमने 2 इन द हाफ लिया है और नीचे के साइड हमने 10 इन द हाफ लिया है। लंबाई 10 इन द हाफ। और अब हम क्या करेंगे, नीचे के साइड जो हमने लिया है 4 इंच का, ये ना डीप वाला गला बन रहा है। जिस कस्टमर को चाहिए ना डीप चाहिए, ब्रॉड भी चाहिए, तो इस तरह से हमने नीचे 4 इंच पर निशान लगा दिया है। ये जो बीच का निशान है वो 5 इंच पे है। 5 इंच के बाद हम इस तरह से गले का शेप देंगे। ये देखिएगा इस तरह से ये गले का शेप दे देते हैं। अगर आपका गोल गला है तब आप इस तरह से नहीं बनाइएगा। सब अगर डिजाइन वाला है तो 5 इंच का ये बीच में मार करके यहाँ हमने इस तरह से गले का ड्रॉ कर दिया है। तो इस तरह से हम गले का निशान डाल देते हैं। अब हम टक्स का निशान डाल रहे हैं। ये टक्स ना डीप गला है और ब्रॉड भी है, तो ये टक्स हमारी 4 इंच की जाएगी बैक साइड में। तो ये निशान हमने लगाया 4 इंच पे लगाया है। इस तरह से आप ना निशान लगा सकते हैं। अब हम कर रहे हैं स्लीव्स की कटिंग। अब हम करेंगे ना स्लीव्स की कटिंग। थोड़ी आवाज़ में ना प्रॉब्लम आ रही है वॉइस में, उस पर आप नोटिस मत करिएगा। तो ये देखिएगा हम स्लीव्स की कटिंग के लिए ना फोर पार्ट को फोल्ड करेंगे, क्योंकि 4 पार्ट में फोल्ड करेंगे ना। अब हमें ये स्लीव्स की जो लंबाई रखनी है 10 इंच की रखनी है। बन के रेडी जो होगी 10 इंच रहेगी। तो हम स्लीव्स की लेंथ को ना 11 इंच लेंगे, क्योंकि हाफ इंच हमारा ऊपर जाएगा सिलाई में, हाफ इंच नीचे जाएगा, तो हम 11 इंच रखेंगे। इस तरह से 11 इंच पे एक मार्क कर देंगे। 11 इंच मार्क करने के बाद हम दोनों साइड से इस तरह से 11 इंच का मार्क करने के बाद एक सीधा लाइन ड्रॉ कर लेंगे।
इससे हमारा क्या होगा, इतने में हमारी स्लीव्स बन के रेडी करनी है। और एक साइड से जहाँ हम शेप देते हैं वहाँ 3 इंच पे एक निशान लगा दो। निशान लगाने के बाद ये स्लीव्स को ड्रॉ करना है। ये देखिए 2½ से लेते हुए एक हम स्लीव्स का मार्क डाल देंगे। इस तरह से ये हमने स्लीव्स की कटिंग कर ली है। अब हमारी जो स्लीव्स की फिटिंग नीचे की साइड रहेगी वो 6 इंच की है। तो हम इस तरह से, आपकी कोई भी फिटिंग हो आप अपने हिसाब से करिएगा। ये हमारी 6 इंच की है, तो हमने 6 इंच का ये निशान लगाने के बाद ये देखिएगा ये लाइन को ड्रॉ कर दिया है। जो भी एक्स्ट्रा मार्जिन होगी आप अपने हिसाब से, अगर कपड़ा ज़्यादा है तो ज़्यादा भी रख सकते हैं, अगर थोड़ा कम है तो उस हिसाब से आप एडजस्ट भी कर सकती हैं। और जो भी एक्स्ट्रा है इसको इस तरह से हमने कट कर दिया। हमने 2 इंच का मार्जिन रखा हुआ है। इस तरह से 2 इंच का मार्जिन रखने के बाद हम क्या करेंगे, इस तरह से 2 इंच का मार्जिन रखने के बाद बीच सेंटर में ये कट लगा देंगे, जिससे हमारा पता चलेगा कि ये हमारा बीच सेंटर है। यहाँ से हमारा फ्रंट का है, यहाँ से हमारा बैक का है। फ्रंट साइड में हम 1/2 इंच का शेप देंगे, जिससे कि रिंकल्स की जो प्रॉब्लम होती है वो सॉर्ट आउट हो जाए। तो हमने ½ इंच की शेप दी है फ्रंट पार्ट में। तो ये देखिएगा ये स्लीव्स भी कट के रेडी हो गई है। अब हम क्या करेंगे, फैब्रिक की कटिंग करेंगे। तो सभी व्यूवर्स, अभी तक आप लोगों ने अगर हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ आप लोग हमारे वीडियो को लाइक कर दो। कमेंट नहीं किया है तो आप अपना प्यारा सा कमेंट भी कर दो। ये देखिएगा हम गले की पट्टी को कट कर रहे हैं और गले की कपड़े की गले की पट्टियाँ कट कर रहे हैं। फ्रंट पार्ट में ये हमारी और पट्टियाँ लगी, ये हमने। और अब हम क्या करेंगे, हुक्की की पट्टी की कटिंग करेंगे। हुक्की की पट्टी और आई की पट्टी। तो एक हम जो पट्टी कट करते हैं 2 इंच की, एक 3 इंच की। जो 2 इंच की पट्टी रहती है वो हमारी आई की पट्टी रहती है, और जो 3 इंच की रहती है वो हमारी हुक्की की पट्टी, वो हमारी आई की पट्टी रहती है। और जो 2 इंच की रहती है उसमें हुक्की की पट्टी लगती है। जो 3 इंच की रहती है उसमें हम फैब्रिक का यूज करते हैं। तो चलिएगा इस तरह से हम ब्लाउज के लाइनिंग को कट कर लेते हैं। अब हम करते हैं फैब्रिक की कटिंग। तो ये देखिएगा ये फैब्रिक था, उसमें एक्स्ट्रा धागे वगैरह थे तो हमने उसको कट कर दिया है। अब हम क्या करेंगे, फैब्रिक को ना सेट करेंगे, सही से बिछा के सेट करते हैं। फिर हम जो हमारा ये लाइनिंग है, हम लाइनिंग को ना रखते हैं जहाँ हमारा लाइनिंग कम कपड़ा लगे, सही से सेट हो जाए, हम सारा उसी हिसाब से सेट करते हैं, जिससे कि हमारा ब्लाउज भी बन के रेडी हो जाए, कम कपड़े में ही हो जाए। कभी कभी क्या होता है ना, ब्लाउज में कम कपड़ा निकलता है तब भी हमें बनाना होता है। तो इसी तरह से हम सबसे पहले देखते हैं कि सबसे कम कपड़े में कहाँ से सेट हो रहा, कहाँ से बन जाएगा। तो हम सब ये सेट करते हुए अच्छे हम कटिंग करते हैं। तो ये देखिएगा हम सेट करते जा रहे हैं। पहले हमने बैक साइड को हमने रखा हुआ है नीचे के साइड, फिर हम फ्रंट पार्ट को देख रहे हैं कहाँ सेट हो रहा है। तो इस तरह से हमने ना कपड़े को सेट कर लिया है। अब हम क्या कर रहे हैं, फ्रंट के पार्ट को कट कर देंगे। तो आपका जहाँ भी सेट हो, जिस तरह से आप अपने हिसाब से रखिएगा और कटिंग कर लीजिएगा। जब भी आप कटिंग करें ना तो फैब्रिक को ना ½ इंच से ज़्यादा ही कटिंग करें, एक्स्ट्रा फैब्रिक लीजिए। कभी कभी क्या होता है ना कि जब हम अटैच करते हैं ना तो कम ना पड़े, इसका भी ध्यान देना होता है। तो हम ना क्या करते हैं, फैब्रिक को हम एक्स्ट्रा लेके चलते हैं, क्योंकि जो लाइनिंग होती है वो तो हमारे साइज के अकॉर्डिंग होती है, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं, कम ज़्यादा नहीं कर सकते हैं। फैब्रिक को हम एक्स्ट्रा इसलिए रखते हैं, कभी जैसे हमें इसमें अटैच करना है लाइनिंग में और कम ना पड़ जाए, एक्स्ट्रा रहेगा तो हमारी ये जब लाइनिंग अटैच हो जाएगी तो हम उसको कट कर देंगे। एक बराबर से हम उसको कट कर देंगे। ये देखिएगा फ्रंट पार्ट को भी हम सेम वैसे ही कट कर रहे हैं जैसे हमारा लाइनिंग है। हम एक्स्ट्रा ले रहे हैं, ½ इंच एक्स्ट्रा ही ले रहे हैं। आप किस तरह से कटिंग करते हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बहुत से लोग क्या करते हैं, लाइनिंग को रखते हैं, सुई धागा से पहले अटैच कर लेते हैं तब कटिंग करते हैं। सबका अपना अपना अलग अलग कटिंग करने का तरीका होता है। तो हम अभी इस तरह से बता रहे हैं, किसी दिन ना हम सुई धागा वाला भी बताएंगे, जैसे डायरेक्ट आप अटैच कर लो फिर कटिंग करो। ये देखिएगा हम इस तरह से अभी डायरेक्ट मशीन से बताएंगे। तो इस तरह से रखते हुए हम कटिंग कर लेंगे, एक बराबर लाइनिंग को कट करेंगे।
ये हमारा फ्रंट पार्ट का कट हो रहा है। तब तक आप लोग हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, कमेंट करना, अगर वीडियो पसंद आए तो शेयर भी कर दीजिएगा। अब हम बेल्ट की कटिंग करेंगे। देखिएगा बेल्ट में मोस्टली क्या होता है, जब हम कटिंग करें तो इसका बिल्कुल ध्यान रखिएगा, अगर एक मार्क अंदर के साइड है तो दूसरा भी मार्क ना अंदर के साइड ही होना चाहिए। देखो दोनों मार्क हमारे अंदर के साइड है, तो इस तरह से इसका भी ध्यान रखना। ऐसे नहीं करना है कि बेल्ट का एक मार्क हमें ऊपर दिख रहा है, एक नीचे दिख रहा है, ऐसा नहीं करना। अगर एक मार्क अंदर है तो दूसरा भी मार्क जो हमने लगाया उसको भी अंदर ही होना चाहिए, नहीं जब आप बेल्ट को अटैच करेंगे तो आपका बेल्ट उल्टा हो जाएगा। तो इसका ध्यान देते हुए आप बेल्ट की कटिंग करिएगा। तो ये देखिएगा बेल्ट भी हमारा कट के रेडी हो गया। अब बची है हमारी स्लीव्स। तो स्लीव्स में क्या है ना कि स्लीव्स में डिजाइन दे रखी है, बॉर्डर है वो, उसी में ना छोटे छोटे स्टोन वाला बॉर्डर है, तो हम बॉर्डर को अलग नहीं कर सकते हैं। तो क्या करेंगे, हमारा ना साइड से थोड़ा सा जॉइंट आएगा, जो डिजाइन है वो थोड़ी कम है, तो हमने स्लीव्स को रखते हुए 4 फोल्ड कर लिया है। थोड़ा सा कम पड़ेगा तो हम साइड से ना कपड़े को अटैच कर देंगे। एक बराबर रखते हुए देखिए 4 फोल्ड किया था, एक बराबर रख दिया है। जो भी एक्स्ट्रा था उसको हम कट कर देंगे 20 सेंटर से। ये एक बराबर दोनों पार्ट को रखेंगे, 20 सेंटर से कट कर देंगे। थोड़ा थोड़ा चारों साइड से हम कपड़े को जब अटैच करेंगे ना तो एक बराबर करेंगे, तो 20 सेंटर में करेंगे ना तो दोनों साइड से थोड़ा थोड़ा रहेगा, तो ये जो हमारे कपड़े का अटैच रहेगा ना तो वो दिखेगा भी नहीं, सिलाई में चला जाएगा, पता भी नहीं चलेगा कि हमने कहाँ अटैच किया।